क्लास 10th फिजिक्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेक्चर्स 13। तो क्वेश्चन नंबर 12 है नेम द सोर्स, नेम सम डिवाइस इन विच इलैक्ट्रिक मोटर आर यूज। इलैक्ट्रिक मोटर किसके यूज पानी कड्ढने के काम आती है, पखा चलता है, ठीक है, वॉशिंग मशीन चलती है, मिक्सर चलता है, ये सारा कुछ लिए आप मैगनेटिक इलैक्ट्रिक मोटर की यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस इज यूज फॉर द इलैक्ट्रिक मोटर, तो ये तो आपको आता ही होगा। 13 द कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू द गल्वेनोमीटर। अब गल्वेनोमीटर के साथ एक वायर हमने जोड़ दी, ठीक है। व्हाट विल हैपन, ए बार मैग्नेट इज पुशेस इनटू द कॉइल, विड्रॉ फ्रॉम इनसाइड द कॉइल, हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल। अब क्या होगा, हमने एक वायर को गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया, तो बार मैग्नेट को क्या होगा, तो ये क्या है, करंट इंड्यूस इन द कॉइल, द बार मैग्नेट इज मूव रिलेटिव टू द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी इसमें, तो पहले बार क्या होगा, पुश इनटू द कॉइल। तो पहली बार है कि कॉइल जो है पुश्ड इनटू द कॉइल, कॉइल को खींचना है उसने। ए बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल इंसुलेटेड कॉपर वायर, द करंट इज इंड्यूस्ड। हाँ, तो ये लिखा है कि व्हेन द बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू ए कॉइल इंसुलेटेड, जब इंसुलेटेड कॉइल वायर पे, जो इंसुलेटेड वायर है वो मैग्नेट उसको पुश करेगा, तो क्या होगा कि जो नीडल है गैल्वेनोमीटर की वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये तो कौन सा रूल बताता है हमें, रूल बताता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, वही बताएगा, उस पर हमने देख लिया। ये सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन पार्ट क्या था, विड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल, ठीक है। तो पहले था पुश इनटू द कॉइल, अब विड्रॉन, दूर जाने चाहिए वो, ठीक है। व्हेन द बार मैग्नेट इज विड्रॉन इनसाइड द कॉइल, द इंसुलेटेड कॉपर वायर, करंट इज अगेन इंड्यूस्ड, करंट फिर इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। नीडल जो गैल्वेनोमीटर की है वो अपोजिट डायरेक्शन में अब मूव करेगी, बस सिंपल सी बात है कि देखो ये है बार मैग्नेट, दिस इज ए बार, ये बार मैग्नेट है एक, ये गैल्वेनोमीटर है, ये वाला गैल्वेनोमीटर है, ऐसे एक ही होती है वैसे इसकी नीडल, ऐसे होती है, एक ही नीडल है, ठीक है। इसको इसके नज़दीक लेके आए, ये एक कॉपर की वायर है जो भी है इसमें इंसुलेटेड है, तो इसको नज़दीक लेके आए, जहाँ तो ये इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, जहाँ इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अगर इसने अनलाइक पोल्स आ गए तो इसने इस तरफ इसको अट्रैक्ट कर लेना है, अगर लाइक पोल आ गए तो इसने डिफ्लेक्ट हो जाना है, ठीक है। तो ये दोनों ही केसेस में ऐसे हो गया हमारे पास, एक बार इन इसके पास चला गया, एक बार दूर चला गया। स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल, स्टेशनरी कब होगा, ठीक है, जब इसमें से कोई करंट पास नहीं करेगा, ये मैग्नेट बनेगा नहीं, तो ये स्टेशनरी रहेगा। ये इसको क्या फ़र्क है मैग्नेट के, फिर अगर ये मैग्नेट ही नहीं बना तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर स्टेशनरी कब रहेगा, जब इसमें से करंट नहीं पास करेगा। अगर इसमें से करंट पास करेगा तो ये भी मैग्नेट, ये भी मैग्नेट, दोनों मैग्नेट, मैग्नेट में अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होनी तो लाजमी है, तो अट्रैक्शन होगी जहाँ रिपल्शन होगी, यही बात है दो, ठीक है जी। आ गया क्वेश्चन नंबर 14। टू सर्कुलर कॉइल ए एंड बी आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। तो सर्कुलर कॉइल है ए एंड बी, एक दूसरे के पास है। इफ द करंट इन द कॉइल ए इज चेंज्ड, विल सम करंट बी इंड्यूस्ड इनटू द बी कॉइल बी, गिव रीजन। तो पहले तो बात यह है कि दो कॉइल्स हमने एक दूसरे के पास रखी, ठीक है। तो ए कॉइल जो है, करंट ए कॉइल का चेंज कर दिया हमने, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो मैग्नेटिक फील्ड स्वाभाविक है उसकी चेंज हो जाएगी,
ठीक है, जिस तरफ जा रहा था अब ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। विद आल्सो चेंज एज द रिजल्ट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बी इज चेंज। अब दोनों कॉइल्स पास में रखी गई थी और इंड्यूस्ड करंट था। करंट कौन सा था? इंड्यूस्ड। अब ए को करंट मिल रहा था, बी अपने आप उसको एक्वायर कर रहा था। ए का करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, फील्ड भी रिवर्स हो गई, तो बी का भी ऑब्वियसली है, सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। दिस चेंज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द कॉइल बी इंड्यूस्ड एंड द इलेक्ट्रिक करंट इन इट, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से अब ए की हमने चेंज की है, ए से ही तो बी ले रहा था, ए से ही बी फील्ड ले रहा था। ए को हमने करंट देते थे और बी उसको एक्वायर कर रहा था। ए की डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो बी की ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगी, बिकॉज वो उससे ही ले रहा है, ठीक है। ये 15th क्वेश्चन है। स्टेट द रूल टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, प्रोड्यूस अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो पहली बात है रूल बताने, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड जो किस में प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड किस में प्रोड्यूस होती है, वो कौन सा रूल है, उसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट, फोर्स वाले दो ही रूल हैं, या तो लेफ्ट है या राइट है, ठीक है। तो स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस द मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है। तो अब क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस होगी, फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में रखा परपेंडिकुलर टू इट, दोनों में ये यही होता है, ठीक है। एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एक को फोर्स चाहिए, दूसरा फोर्स देता है, दोनों में इतने डिफरेंस है, एक फोर्स लेता है, दूसरा फोर्स देता है, ठीक है। एक फोर्स लेके रोटेट करना शुरू कर देता है, एक फोर्स निकालता है जिसके कारण कोई चीज़ रोटेट होती है, ठीक है। तो ये दोनों ही, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आएगा इसमें। तो करंट इंड्यूस होता है सिर्फ और सिर्फ फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में, ठीक है। करंट किस में इंड्यूस होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होती है लेफ्ट हैंड में, जो फोर्स निकलती है, तो करंट किस में निकलता है, वो फ्लेमिंग के राइट हैंड में निकलता है। ये इसके आंसर थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सप्लेन द अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, ड्रा द लेबल्स। ये सेम है फंक्शन ऑफ ब्रशेस, मैंने वो आपको पहले वाली जो डायग्राम बनाई है ऐसे ही इसकी भी डायग्राम बनेगी, ठीक है। तो ये भी आपने ऐसे ही बनानी है, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये इसमें ये रिंग्स बनाने हैं आपने, रिंग 1 एंड रिंग 2, ये दो रिंग्स बनेंगे इसमें, ठीक है। ऐसे ही आपने इसकी भी डायग्राम ऐसे ही बनानी है, ये एक बन गया और ये दूसरा बन गया, दिस इज नोन एज ए आर्मेचर, ये आर्मेचर हो गया, ये ऐसे हो गया। तो इसमें दो रिंग्स बनेगी, ये एक रिंग और ये दूसरा रिंग, इसमें से दो, इसमें दो रिंग बनेंगी, ठीक है। इसमें यहाँ पे ब्रश 1 लगेगा, यहाँ पे ब्रश 2 लगेगा, दोनों ही ऐसे ही, ठीक है। बाकी प्रोसेस सारा सेम रहेगा। और इसमें गैल्वेनोमीटर लगेगा, उसमें बैटरी लगती थी, इसमें एक करंट निकालता है, वो करंट लेता है, ठीक है। उसमें करंट देना पड़ता है तो रोटेट करता है, ये रोटेट करेगा तो करंट निकलेगा, ठीक है। इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, पहले ये क्या लिखा हुआ है सारा कुछ ऐसे ही आपने लिखना है, पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। इसको आपने रीड आउट भी करना, लिख लेना है सारा, ठीक है। तो इसकी एक ही डायग्राम बनाई गई, एक्चुअल में इसकी भी आप 3 डायग्राम्स बना सकते हो, ठीक है। इसकी भी 3 डायग्राम्स बना सकते हो। इसमें भी एक बार करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, दूसरी बार इस डायरेक्शन में जाएगा, तीसरी बार जाएगा ही नहीं, नो करंट इज फ्लो थ्रू इट, ऐसे ही होगा इसमें भी। ये एक गैल्वेनोमीटर है ना, तो एक बार इस डायरेक्शन में करंट जाएगा, दूसरी बार, ये फर्स्ट हो गया, दूसरी बार करंट इसमें जाएगा ही नहीं, ये दूसरी बार होगी, तीसरी बार होगी करंट की डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है। ये थर्ड केस होगा। ये तीनों केस इसमें भी बनेंगे वैसे ही जैसे मोटर में बने थे, सेम है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आएगा, इसको देख के आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। तो ये 2 लेक्चर्स आपके पेंडिंग रहेंगे फिर, ठीक है। तो मोटर वाला जनरेटर वाला जो भी हो, आपको एक एक लेक्चर अलग से मिलेगा, ठीक है। मैं बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पढ़ के देखिए एक बार, अगर नहीं समझ आएगा तो मैं बना दूंगा इसको, डोंट बी वरी, ठीक है। आगे है, 2 ही क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, तो ये सारा कुछ फिनिश हो गया ये, ठीक है। व्हेन डज द इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर, तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब अकर होता है, जब
इलेक्ट्रिक शॉक कब मिलता है? जब लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट। या तो आपको लाइव वायर, अकेली लाइव वायर से भी करंट नहीं मिलता है, या तो अर्थिंग मिल जाए आपको तो शॉक लगेगा, जहाँ आपको न्यूट्रल वायर मिल जाए तो आप शॉक लगेगा। ठीक है, आपको करंट में शॉक तब लग सकता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट तब होगा जब करंट लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर दोनों ही डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं। ठीक है, किसी भी अप्लायंस के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थिंग वायर? अर्थिंग वायर का क्या फंक्शन है? अर्थिंग वायर क्या होती है कि जब बहुत ज़्यादा करंट मिल जाता है, बहुत ज़्यादा करंट मिल जाता है तो उसको डायरेक्टली वो अर्थ में ले जाती है। अगर कहीं किसी कारण करंट ज़्यादा हो जाए, मिल जाए किसी अप्लायंस को, तो वो क्या करती है? डायरेक्टली उसको किस में ले जाती है? अर्थ में, ग्राउंड में ले जाती है। तो कोई भी अननेसेसरी जो भी ऐसा कुछ शॉक लग जाए, जहाँ कोई जल जाए, जहाँ कुछ भी हो जाए, ठीक है, मिस हैपनिंग जो भी होनी है उससे वो उसको प्रोटेक्ट कर लेती है, बचा लेती है। ठीक है, तो इसलिए ये नेसेसरी होती है कि जो भी किसी को भी प्रिवेंट करने के लिए, दिस प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक शॉक टू द यूज़र, दैट्स वाई द अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस नेसेसरी। ठीक है, ये जरूरी होती है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको। अगर आपको समझ ना आए इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ओनली एंड ओनली कमेंट में, व्हाट्सएप पे नहीं, कमेंट में लिखना। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतनी ही जल्दी मैं इसे बना दूंगा। ठीक है जी बेटे, ओके, गुड लक, टेक केयर।